क्या आपने कभी ऑफिस पॉलिटिक्स का सामना किया है? क्या आपके ऑफिस में बहुत सारा ड्रामा है जिसकी वजह से हमेशा आपके ऊपर स्ट्रेस, एंजाइटी, प्रेशर बना रहता है और आपको कोई आइडिया नहीं है कि आप इस ऑफिस पॉलिटिक्स और ड्रामा का कैसे सामना करें? तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के वीडियो में मैं आपके साथ ऑफिस के बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में बात करने वाला हूं। ऐसे बेस्ट प्रैक्टिसेस जो आपको फॉलो करने चाहिए और उसके बाद मैं आपके साथ 5 ऐसे ऑफिस पॉलिटिक्स सिचुएशन के बारे में बात करने वाला हूं जो बहुत ही कॉमन है और मैं आपको बताने वाला हूं कि आप उन बेस्ट प्रैक्टिसेस का फायदा उठा के उन ऑफिस पॉलिटिक्स सिचुएशंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए जल्दी से YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पोस्ट नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए और फिर आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। मेरे पास एक एडिशनल टिप है आपके लिए। अगर आप यही वीडियो 1.25x और 1.5x स्पीड पे देखना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं और जानते हैं कि आप ऑफिस पॉलिटिक्स का सामना कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको ऑफिस में करनी चाहिए वो है आपको आपके काम का एक ईमेल ट्रेल रखना चाहिए। इसका मतलब आपको आपके काम का प्रूफ रखना चाहिए, वो भले ही कम्युनिकेशन प्रूफ हो या आपके एक्चुअल वर्क सबमिशन का प्रूफ हो। आपको आपके सीनियर के साथ बात करके उन्हें हमेशा अपडेट करना चाहिए कि आपने क्या क्या काम किया है और कब कब वो काम किया है। ऑफिस में जितने भी प्रॉब्लम्स होती है वो मोस्टली मिसकम्युनिकेशन की वजह से होती है और अगर आपके पास आपके काम का सब प्रूफ है ऑन ईमेल, विच इज द बेस्ट ऑप्शन, तो आपके प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व हो सकते हैं। तो सबसे पहले अपने काम का प्रूफ रखिए, एक ईमेल ट्रेल रखिए। सेकंड, जिस ऑफिस में आप काम करते हैं आपको जानना चाहिए कि वहां कौन से लोग काम करते हैं और कैसे लोग काम करते हैं। आपको आपके ऑफिस के लोगों को जानना चाहिए और परखना चाहिए और उसके बाद एक स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए कि आपको उनके साथ कैसे डील करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई पसंद नहीं आए तो आपको उसके साथ हेट्रेड और फ्रेंडशिप तोड़ देनी चाहिए। नहीं, आपको सबके साथ फ्रेंडशिप रखनी है बिकॉज यू नेवर नो कि आपको कौन कभी काम आ जाए, राइट? तो अगर कोई ऐसा इंसान है जो ऑफिस पॉलिटिक्स और ड्रामा में हमेशा इन्वॉल्व रहता है तो आपको उसके साथ फ्रेंड होना चाहिए लेकिन अपनी दूरी बनाए रखनी चाहिए। इस तरह आप सेफ रहेंगे। लेकिन आपको अगर कुछ काम हो, उसको कभी कुछ काम हो, मेनली ऑफिस का, तो आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तो ये भी बहुत जरूरी है कि आप इंसानों को परखें और उनके साथ डील करने की एक स्ट्रैटेजी बनाएं। और थर्ड एंड द लास्ट ऑफिस प्रैक्टिस जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है टू कीप योर बिहेवियर अंडर चेक, अंडर कंट्रोल। इसका मतलब आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि आपका इवेंचुअल गोल है कंपनी को आगे बढ़ाते हुए आपके करियर को आगे बढ़ाना। और आप जब ये कर रहे होंगे तो कंपनीज में डिसएग्रीमेंट्स और फाइट जरूर होगी, ये हर कंपनी में होता है। लेकिन जरूरी है कि जब ऐसे सिचुएशन आए तो इन सिचुएशन में आप गुस्से से रिएक्ट ना करें, आप गुस्से में कुछ गलत ना बोल दे, बिकॉज अगर आपने ऐसा किया तो वो आपके प्रोग्रेस को रुका सकती है। इन सिचुएशन में आपका गोल होना चाहिए टू कामली रिजॉल्व द सिचुएशन। हाँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि इन सिचुएशन में आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आपको चुपचाप सुन लेना चाहिए। नहीं, आपको जरूर उसके बारे में बोलना चाहिए, लेकिन अगेन आपको कामली बोलना चाहिए बिकॉज लाइक आई सेड इवेंचुअली द गोल इज टू रिजॉल्व द इशू। और अब जब हमने तीनों ऑफिस प्रैक्टिसेस के बारे में बात कर लिया है तो अब चलते हैं 5 ऑफिस पॉलिटिक्स सिचुएशन के बारे में बात करने और आप इन 3 ऑफिस प्रैक्टिसेस का फायदा उठा के उन 5 ऑफिस पॉलिटिक्स सिचुएशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला सिचुएशन जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं वो है द ब्लेम गेम सिचुएशन। इसे मैं ब्लेम गेम सिचुएशन कहता हूं क्योंकि इस सिचुएशन में बहुत बार क्या होता है कि एम्प्लॉइज अपने सीनियर, बॉस या इवन प्राइवेटली बहुत बार ये करते कि ये इसकी गलती है, ये उसकी गलती है, ये इसकी गलती है, उसकी गलती है, जिससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है। तो सबसे पहले तो मेरा एडवाइस ये है कि आपको ब्लेम गेम में कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। आपको सिर्फ आपके काम पे फोकस करना है। दूसरे क्या कर रहे हैं उससे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, अगर दूसरों के काम की वजह से आपके काम में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो तब आपको उनसे सबसे पहले प्राइवेटली बात करनी चाहिए और तब भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो आप फिर अपने बॉस से बात कर सकते हैं। और अगर कोई आपके साथ ब्लेम गेम खेल रहा है, कोई आपको ब्लेम कर रहा है, तो फिर क्या? तो अगर ये ब्लेम गेम थर्ड पार्टी या एक्सटर्नल क्लाइंट्स के साथ हो रहा है तो तभी आपको कुछ नहीं कहना चाहिए बिकॉज तभी आप दूसरों के सामने कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इट्स वेरी गुड फॉर द कंपनी कि आप तभी कोई भी हैवॉक या सीन क्रिएट ना करें। ऑफिस में आने के बाद आप उस इंसान से प्राइवेट में बात कर सकते हैं।
लेकिन अगर इंटरनल मीटिंग में कोई आपके साथ ब्लेम गेम खेल रहा है तो आपको तभी इमीडिएटली स्पीक अप करना चाहिए। आपको कामली अपने साइड की स्टोरी भी प्रेजेंट करनी चाहिए, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इस सिचुएशन में आप अपना साइड, अपनी स्टोरी प्रेजेंट करें। लेकिन जैसे हमने कहा था, इन सब सिचुएशन में आपको रूड नहीं होना है, गुस्से में कुछ गलत नहीं कह देना। सो कामली अपनी स्टोरी प्रेजेंट करिए और इससे आपके बॉस भी इंप्रेस होंगे, क्योंकि वो देखेंगे कि आपका गोल है प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो याद रखिए, ब्लेम गेम में पार्टिसिपेट ना करें, और अगर आपके साथ ये हुआ तो आप अपने साइड की स्टोरी कामली प्रेजेंट करें। नेक्स्ट सिचुएशन अगेन बड़ी ही कॉमन है। इस सिचुएशन में आपको आपके काम के लिए कोई भी क्रेडिट या रिकग्निशन नहीं मिलता है। ऐसा 3 सिचुएशन में हो सकता है। सबसे पहले, आपकी कलीग ने या तो आपका काम चोरी कर लिया हो या उसने आपके काम के लिए क्रेडिट ले लिया हो। सेकंड, आपके बॉस ने आपके काम के लिए क्रेडिट ले लिया हो। और तीसरा, आपके बॉस आपके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा है। तो आपको सबसे पहले सिचुएशन में क्या करना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, राम ने मीटिंग में सबके सामने कह दिया कि सारा काम उसने किया। तो इस मीटिंग में आपको इमीडिएटली स्पीक अप करना चाहिए। आपको सबको आंखों में देखकर कहना चाहिए कि राम और मैंने इस प्रोजेक्ट पे मिलकर काम किया है। राम ने एक्स पे काम किया है और मैंने वाई पे, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट इतना सक्सेसफुल हुआ है। आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपने पूरा काम किया है फिर भी आप सबके सामने राम को अंडर द बस नहीं फेंक रहे, सबके सामने आप उसका नाम नहीं खराब कर रहे, क्योंकि मीटिंग के बाद आपको राम से प्राइवेटली मिलना है और उसे कहना है, थैंक यू राम, आई रियली अप्रिशिएट योर वैल्यू एंड योर वर्क डन फॉर द टीम। लेकिन अगर आपने वापस मेरा काम चोरी करने की कोशिश किया तो उसके लिए क्रेडिट लेने की कोशिश की, तो मैं सबको सच सच बता दूंगा। तो प्लीज ध्यान में रखना और ऐसा वापस मत करना। इससे उसको रियलाइज हो जाएगा कि आपने एक बार तो उसकी जान बचा ली, लेकिन आप वापस ऐसा नहीं करने वाला, और वो समझने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट सिचुएशन जिसमें आपके बॉस ने आपके काम के लिए क्रेडिट ले लिया हो। तो सबसे पहले तो आपके लिए प्राउड फीलिंग होनी चाहिए, बिकॉज आपका काम इतना अच्छा है कि आपके बॉस ने भी उसके लिए क्रेडिट ले लिया हो। लेकिन इसका भी सोल्यूशन है। हाँ, आप मीटिंग में तो कुछ नहीं कह सकते, बिकॉज जैसे मैंने कहा, आपको आपके बॉस को रिस्पेक्ट दिखाना पड़ेगा। लेकिन मीटिंग के बाद आप अपने बॉस के पास प्राइवेटली जाकर डिप्लोमेटिक वे में कह सकते हैं कि सर, आई नोटिस कि आपने मीटिंग में मेरा नाम मेंशन नहीं किया, कैन वी फिक्स दैट प्रॉब्लम? या तो सर, मैंने नोटिस किया कि प्रोजेक्ट असाइनमेंट में, रिपोर्ट में मेरा नाम नहीं लिखा गया था, कैन वी स्टिल फिक्स दैट प्रॉब्लम? आपको क्लियरली ये नहीं कहना है कि आपके बॉस ने आपका काम चोरी कर लिया हो। नहीं, आपको डिप्लोमेटिक वे में पूछना है कि क्या आप अभी भी आपका काम इंक्लूड हो सकता है, आपका नाम इंक्लूड हो सकता है, जिससे आपके बॉस ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कर लेंगे कि आप ये मैसेज कन्वे करना चाहते हो। एंड लास्ट, आपके बॉस आपको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे, तो इन सिचुएशन में भी आपको आपके बॉस से बात करनी है। लेकिन इन तीनों सिचुएशन में अगर आपके पास एक प्रूफ ऑफ वर्क है, एक ईमेल ट्रेल है, तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। क्योंकि मोस्ट बार क्या होता है, जब आपके बॉस आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे होते हैं, तो वो हमेशा ये कहते हैं कि आपने क्या काम किया मुझे मालूम ही नहीं है। तो अगर आपके पास एक ईमेल प्रूफ, एक ट्रेल है, तो आप वो दिखा के प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इस सिचुएशन में आपका ईमेल प्रूफ आपका बहुत ही काम आएगा। एंड आई होप इस डिप्लोमेटिक वे में आंसर करके आप इस ऑफिस पॉलिटिक्स सिचुएशन का सामना कर पाए। थर्ड कॉमन सिचुएशन वो है जिसमें आपको लगता है कि आपके बॉस एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय के साथ फेवरेटिज्म कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? इस सिचुएशन में सबसे पहले आपको एक ठंडे दिमाग के साथ एक स्टेप बैक लेकर यह सोचना चाहिए कि क्या सच में आपके बॉस उस एम्प्लॉय के साथ फेवरेटिज्म कर रहे हैं? क्या उस फेवरेटिज्म की वजह से आपके और दूसरे एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी और मोराल को कुछ असर पड़ रहा है? अगर इन सब जवाबों का आंसर सही है, अगर आप अपने साथ 100% ऑनेस्ट है इस एनालिसिस में, तो फिर आप एक एक्शन ले सकते हैं। आप फिर अपने बॉस से जाके बात कर सकते हैं। लेकिन एक्शन लेने के पहले, अपने बॉस से बात करने के पहले, आपको एक तो रिकॉर्ड बना देना चाहिए। जब भी आपको लगता है कि आपके बॉस फेवरेटिज्म कर रहे हैं, तो उसका एक रिकॉर्ड बना के रख देना चाहिए। और सेकंड, जब आप अपने बॉस से बात करेंगे तो बहुत सारे इमोशंस बाहर आ सकते हैं। तो इसलिए मेरा एडवाइस ये है कि बॉस से बात करने के पहले आपको प्रिपेयर कर लेना चाहिए कि आपको क्या बोलना है और कैसे बोलना है। तो अब जब आप अपने बॉस से बात कर रहे हैं, तो आपको क्या बोलना चाहिए? इस सिचुएशन में आपको अपने बारे में फोकस करना है, आपको अपने बारे में बात करनी है। जो इंसान फेवरेट है, आपको उसके बारे में बात नहीं करनी है। आपको अपने बॉस से पूछना है कि आप क्या कर सकते हैं जिससे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ सकती है। आपको ब्लेम गेम नहीं खेलना है,
रूड नहीं होना है, डिप्लोमेटिक वे में अपने इमोशंस को अंदर रखते हुए अपने बॉस को कन्वे करना है कि आप ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज चाहते हैं। आपको इसके बाद नोटिस करना है कि क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो आपको प्रेशर बनाए रखना है, और इवेंचुअली अगर फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो आपको अपने कलीग्स के साथ इकट्ठा होकर एचआर के पास जाके वो प्रूफ दिखाना है कि आप सबको लगता है कि फेवरेटिज्म हो रही है। इस सिचुएशन में एक चीज ध्यान में रखना कि जो इंसान फेवरेट है आपको उसके साथ हेट्रेड नहीं रखनी है, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि वो फेवरेट क्यों है और क्या उसे मालूम भी है कि वो फेवरेट है कि नहीं। तो इसलिए उस इंसान से हेट्रेड ना करें और एक डिप्लोमेटिक वे में अपने बॉस के ऊपर प्रेशर बनाए रखें। अब मैं जिस सिचुएशन के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ वो हैंड्स डाउन हर ऑफिस में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स और ड्रामा क्रिएट करती है। आपको गेस करना है मैं किस सिचुएशन के बारे में बात कर रहा हूँ? हाँ सही, मैं रूमर्स और गॉसिप के बारे में बात कर रहा हूँ। आपको हर ऑफिस में रूमर्स और गॉसिप जरूर मिलेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसमें पार्टिसिपेट करें। मोर ओवर, आपको रूमर्स और गॉसिप को इनिशिएट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ये हो सकता है कि अगर आपने अपने बॉस के कलीग्स के साथ झगड़ा किया हो या डिसएग्रीमेंट हो गई हो आपके बीच में, तो आपका मन करेगा कि आप दूसरे कलीग्स के पास जाके उनके बारे में एक दो बुरी चीज कह दे। आपका मन करेगा कि आप वेंट आउट करें। तो आपको ऐसा नहीं करना है, बिकॉज अगर ये न्यूज ऑफिस में स्प्रेड हो गई, और वो जरूर होगी बिकॉज ये सब न्यूज ऑफिस में वाइल्ड फायर की तरह स्प्रेड होती है, तो आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? क्योंकि वेंट आउट करने की फीलिंग बड़ी ही नॉर्मल है। तो इस सिचुएशन में आपको ठंडे दिमाग से घर पे जाके सोचकर अपने फैमिली और फ्रेंड से बात करना चाहिए रादर देन योर ऑफिस कलीग्स। लेकिन व्हाट इफ रूमर्स और गॉसिप आपके पास आए? क्योंकि जैसे मैंने कहा, आपको हर ऑफिस में रूमर्स और गॉसिप जरूर मिलेंगे। आपको हर ऑफिस में एक शांता ताई और एक रामू काका जरूर मिलेगी जो हर वक्त गॉसिप और रूमर्स ही फैलाते रहते हैं। well. तो अगर आपके पास कोई आके रूमर्स और गॉसिप के बारे में बात करता है तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप जल्द से जल्द उस कॉन्वर्सेशन को एंड कर दें। आपका गोल ये होना चाहिए कि आप उस कॉन्वर्सेशन को, उस रूमर या गॉसिप को इनकरेज ना करें, उसमें पार्टिसिपेट ना करें। और अगर आपको याद होगा तो मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि आपको इन लोगों के साथ कैसे डील करना है, उसके लिए आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, और इस वक्त आपको स्ट्रैटेजी को यूज करना चाहिए। तो एक एस्केप राउट ढूंढ के इस कॉन्वर्सेशन को एंड करिए। एस्केप राउट का ये मतलब नहीं है कि आप उनसे दोस्ती तोड़ दें, क्योंकि जैसे मैंने वापस कहा था, आपको सबके साथ दोस्त रहना है। सो जस्ट फाइंड अ वे टू एंड द कॉन्वर्सेशन, और इसी तरह आप रूमर्स और गॉसिप से दूर रहेंगे। एंड द लास्ट सिचुएशन फॉर ऑफिस पॉलिटिक्स एंड ऑफिस ड्रामा इज मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड मिसकम्युनिकेशन। हाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग एंड मिसकम्युनिकेशन बहुत ही कॉमन रीजंस है फॉर ऑफिस पॉलिटिक्स एंड ऑफिस ड्रामा। एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपने अपने साल के सारे गोल्स हिट कर दिए, आपने अपना सारा काम प्रिसीजन से किया है एंड यू आर ऑन ट्रैक फॉर अ प्रमोशन। लेकिन जब प्रमोशन का वक्त आता है, आपको प्रमोशन नहीं मिलता है। ये न्यूज़ सुनकर आपका मन टूट जाता है और आप अपने बॉस के बारे में सारी बुरी चीज़ें सोचना चालू कर देते हैं। ये गलत है। एट द करंट टाइम आप नहीं जानते कि आपको प्रमोशन क्यों नहीं मिली, लेकिन फिर भी आप अपने बॉस के बारे में बहुत सारी नेगेटिव चीजें सोचते हैं। उसने जानबूझकर मुझे प्रमोशन नहीं दी, उसको मेरे से नफरत है, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, विच इज वेरी रॉन्ग। इनफैक्ट इस सिचुएशन में आपको आपके बॉस के पास जाकर बोलना चाहिए कि व्हाट इज द रीजन आपको प्रमोशन नहीं मिली, और अगर आपको एक्सप्लेनेशन वैलिड नहीं लगती है तो फिर आप ये सब सोच सकते हैं। लेकिन टिल दैट टाइम डोंट थिंक नेगेटिव and don't let your misunderstanding and miscommunication create office politics। और इसी के साथ हम आज के वीडियो के एंड तक पहुंच चुके हैं। आई होप आपको ये वीडियो से बहुत सारा नॉलेज मिला हो। आई होप इस वीडियो के द्वारा आप अपने सारे ऑफिस पॉलिटिक्स सिचुएशन सॉल्व कर पाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।